नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। सबसे पहले देखेंगे बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे या अन्य अर्थ की तरफ किसी तीसरे या अन्य अर्थ की तरफ या अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि प्रधान कौन हो जाता है? अन्य पद या तीसरा पद। दोनों शब्द जो हैं, यानी जो उसमें दो पद हमको दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं? दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, बल्कि प्रधानता किसकी होती है? उस तीसरे अर्थ की जिसकी तरफ वो संकेत या इशारा करते हैं, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि प्रधान कौन है? वो तीसरा अन्य पद प्रधान है, जिसकी तरफ वो दोनों पद मिल के इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। तो इस तरीके से एक तरह देखें तो हम क्या हो जाता है कि ये दोनों ही जो पद हैं, जैसे दशानन हम देख रहे हैं, इसमें ये जो दोनों ही पद हैं, ये क्या है? किसी तीसरे, जैसे यहाँ पर रावण की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो यानी इस संज्ञा के लिए ये क्या काम करते हैं? विशेषण का काम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या करते हैं? ये संज्ञा के लिए, ये जो तीसरा पद है, ये जो तीसरा पद है, इसके लिए ये क्या करते हैं? विशेषण का, इस संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। तो ये इसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हैं या अर्थ बताते हैं, और वही तीसरा पद ही प्रधान होता है। उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है। अब यहाँ दोनों पद ही, नील और कंठ, ये दोनों पद ही प्रधान ना होकर, प्रधान कौन सा पद है? ये अन्य पद, तीसरा पद, जिसकी तरफ ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं। गजानन, गज के समान, आनन है जिसका आनन मुख, अर्थात किसकी तरफ इशारा है? गणेश जी की तरफ। ठीक है। अब इसकी प्रधानता, इस तीसरे पद की प्रधानता है। षडानन, षड यानी छः, आनन जिसके, मुख जिसके, अर्थात किसकी तरफ संकेत है? कार्तिकेय जी। चतुर्भुज, चार हैं, भुजाएं जिसकी,
अब इसमें देखिए दोनों पद अभी महत्व नहीं रखते, महत्व कौन रख रहा है? तीसरा पद अर्थात विष्णु। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं इसमें क्या है, पहले और दूसरे पद की प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रधानता किसकी है? ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं और वही पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास में यही है कि दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे या अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और इस समास में होता क्या है कि ये दोनों पद ही मिलकर किसी तीसरे पद के लिए विशेषण का काम करते हैं और वो पद क्या बन जाता है? संज्ञा। देख रहे हैं आप, सब संज्ञा के रूप है और ये पद क्या है? विशेषण, विशेषता बता रहा है और विशेषण का काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का जो अंतर है वो भी हम देखते हैं जल्दी से। कर्मधारय समास में क्या था? हमने देखा था एक पद विशेषण था, पूर्व पद ज़्यादातर विशेषण था और दूसरा पद जो था वो क्या था? विशेष्य था। यानी ये किसी तीसरे की विशेषता नहीं बताते, बल्कि क्या है, इनके बीच में विशेषण और विशेष्य का ही संबंध रहता है। लेकिन जब हम बहुव्रीहि समास देखते हैं तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ये दोनों पद मिलकर, ये जो यहाँ विशेषण और विशेष्य का कार्य कर रहे थे, ये अब विशेषण और विशेष्य का कार्य नहीं करते, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं? विशेषण हो जाते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था, दशानन, दश है आनंद जिसके, जिसके अर्थात रावण। अब ये दोनों पद मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं, और ये पद क्या है? संज्ञा पद है, और ये क्या कर रहे हैं? इसके लिए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में यही अंतर है कि कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध है और बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, यानी वो उस तीसरे संज्ञा पद के लिए क्या करते हैं? एक तरह से विशेषण का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि। तो ये था बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहि और कर्मधारय का अंतर। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।